नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में विभिन्न धर्म स्थलों पर बन रहे कॉरिडोरों से आम भक्तों की संख्या में वृद्धि, नगरों का विकास, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान तथा आर्थिक गतिविधियों में विस्तार हो रहा है, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार वृंदावन में भी कॉरिडोर निर्माण की दिशा में प्रयासरत है। इसी क्रम में अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर गोरखपुर की गोरखनाथ पीठ, उज्जैन की भर्तृहरि गुफा तथा हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर को सरकारीकरण कर इन स्थलों पर भी कॉरिडोर बनाए जाने की मांग की है। महासंघ के राष्ट्रीय सचिव रूपेश मेहता ने बताया कि इन स्थलों पर कॉरिडोर बनने से व्यवसाय, व्यापार, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा मिलेगी। साथ ही सनातन धर्म के अनुयायियों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। पत्र में उज्जैन नगर स्थित 13 अखाड़ों को भी अधिग्रहित कर उन्हें पुरातात्विक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया गया है, ताकि श्रद्धालु अखाड़ों के इतिहास, परंपरा और धर्म तथा देश के प्रति उनके योगदान को जान सकें। महासंघ का मानना है कि जिस प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण कर उन्हें कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है, उसी तरह इन स्थलों का भी धार्मिक और पुरातात्विक दृष्टि से संरक्षण और विकास होना चाहिए। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें देश के जिस प्रकार से धार्मिक स्थानों पर सरकारों द्वारा कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, उसी तारतम्य में पुजारी महासंघ की ओर से गोरखनाथ पीठ जो है गोरखपुर में वह उन्हें और अपने भर्तृहरि गुफा जो उज्जैन में है वहाँ पर, और एक मनसा देवी मंदिर जो हरिद्वार में है वहाँ पर, और एक गलता पीठ करके राजस्थान में है जयपुर में, वहाँ पर भी कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी दर्शनार्थियों की और धार्मिक रूप से एक अलग पहचान है देश में। तो वहाँ पर भी कॉरिडोर बना करके देश में जो सनातन धर्मावलंबी हैं उन्हें और आने वाली पीढ़ी को वहाँ की व्यवस्थाओं का, वहाँ की संचालन व्यवस्था का, और आज तक जब से बने हैं और आज वर्तमान तक उनका देश को, धर्म को या हमारे हिंदू समाज को क्या योगदान रहा, उसका वहाँ पर चित्रांकन किया जाना चाहिए। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, KCC, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, JCB, CC लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन नगर निगम आयुक्त के नेतृत्व में आज निगम की टीम ने शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से लगभग 3.5 से 4 टन प्रतिबंधित और अमानक स्तर की पॉलीथीन जब्त की, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। नगर निगम उपायुक्त संजेश गुप्ता ने जानकारी दी कि यह ट्रक सुबह इंदौर से माल लेकर शिव शक्ति ट्रांसपोर्ट पर पहुंचा था, जिस पर मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में उज्जैन शहर के 4 व्यापारियों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने यह माल मंगवाया था, और निगम उनकी जानकारी जुटा रहा है। पूरी तरह से प्रतिबंधित इस पॉलीथीन के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम को भी सूचित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सुबह राउंड के समय माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा देखा जाता है कि शहर में पूरी पन्नियां जो है घूम रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, नालियां चौक कर रही हैं, गाय खा रही है, लोग इसमें गर्म पदार्थ ले आते हैं तो उनको जो है भयंकर बीमारी होती है, यहाँ तक कि कैंसर तक बीमारियां होती हैं। ये इसी प्रकार की पॉलीथीन है जिसको राज्य शासन और केंद्र शासन पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुकी है। हमने बीच में बड़ी कार्रवाई करी है, तो फिर से हमारे आयुक्त महोदय का कहना है कि भाई आप इस मामले में फिर से जो है सजग हो और फिर से कार्रवाई करें।
तो भैया क्या आपको भी मात्र 500 रुपए में 3 शॉर्ट कुर्ती या मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती लेना है, साथ में आपको डीओ भी फ्री चाहिए, तो ये ऑफर आपको मिलने वाला है श्री तारा कलेक्शन पर। तो इससे पहले आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। फ्रीगंज टावर से आपको सीधा जाना है इंदिरा गांधी चौराहे तरफ, वहां से आपको लेफ्ट लेना है और होटल समय वाली गली में आपको एंटर करते ही लेफ्ट में इनका शोरूम दिख जाएगा, जिसका नाम है श्री तारा कलेक्शन। तो आपको सीधा अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन मिल जाएगा। साथ में जो ऑफर चलने वाला है ये आपको 25 मई से 8 जून तक मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 500 में 3 शॉर्ट कुर्ती और मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती मिलने वाली है। साथ में डीओ परफ्यूम बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इसी के अलावा यहाँ पर आपको सभी वैरायटी के हैवी सूट, कॉट सेट और जीन्स मिलने वाले हैं और इन सब पे भी आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। तो अगर आप भी उज्जैन में रहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें फूड खाना उज्जैन। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल को इंदौर से दर्शन हेतु आए श्रद्धालु उपेंद्र सिंह भदौरिया ने गहरी आस्था के साथ चांदी के आभूषण, नकद राशि और चांदी से मढ़ा लकड़ी का पाटला अर्पित किया, जिसे मंदिर प्रबंध समिति ने विधिवत स्वीकार कर उन्हें रसीद, प्रसाद और दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया। मंदिर के पुरोहित प्रतिनिधि रूपांक शर्मा और रूपम शर्मा की प्रेरणा से भदौरिया ने जो रजत आभूषण अर्पित किए, उनमें एक मुकुट, 2 नाग कुंडल और एक सूर्य किरण शामिल हैं, जिनका कुल वजन करीब 2803 ग्राम है और बाजार मूल्य लगभग 3.5 लाख रुपये बताया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1,51,000 रुपये की नकद राशि भी मंदिर को दान स्वरूप भेंट की। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन में बुधवार को नए प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर विद्यार्थियों का स्वागत किया, जबकि विद्यार्थियों ने दीप प्रज्वलित कर शिक्षा के प्रकाश को फैलाने का संकल्प लिया। विश्वविद्यालय की शलाका दीर्घा में शासन के निर्देशानुसार आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में नए छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक तथा शिक्षक गण उपस्थित रहे।